नवलगढ़ प्रशासन ने बुधवार सुबह परसरामपुरा खेल स्टेडियम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई, जिसमें स्टेडियम के एक हिस्से को नदी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण माना गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। विरोध करने पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित कई ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्यकाल में बने इस स्टेडियम के एक हिस्से को न्यायालय द्वारा अतिक्रमण मानते हुए हटाने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार सुबह करीब 7 बजे नवलगढ़ एसडीएम, तहसीलदार एवं करीब 300 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई का विरोध करने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गिरफ्तारी देने वालों में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल शर्मा, आरएलपी नेता मुकेश रणवा, सुभीता सीगड़ सहित कई ग्रामीण एवं समर्थक शामिल रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्टेडियम निर्माण के समय जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। कार्रवाई के दौरान नवलगढ़ एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत, डीएसपी महावीर सिंह, तहसीलदार सीताराम कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह, एडीएम अजय आर्य सहित प्रशासनिक पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। परसरामपुरा में स्टेडियम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बाउंड्री वाल टूटने से स्टेडियम ही खत्म हो जाएगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्टेडियम की नींव रखने वाले तत्कालीन अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाए। अगर ये गलत है तो इसे बनने ही क्यों दिया है। पूरा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ के कंटेम्प्ट पिटीशन में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने दिया था, उसकी पालना में गैर मुमकिन नदी क्षेत्र में एक 4 दीवारी बनी हुई है, इसको हटाने के लिए आज हमने कार्रवाई की है। और आप देख रहे हैं तमाम पुलिस जाब्ता और हमारे संसाधन काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भी गिरफ्तारी दी है या उनकी हिरासत में लिया गया है? हाँ, उन्होंने स्वेच्छा से भी गिरफ्तारी दी है। हमने उनको प्रशासन ने निवेदन किया था कि भाई इसमें सहयोग करें, अन्यथा गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर, अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया है? संख्या एग्जैक्ट आपको वो उसी को साफ बता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या बात हुई ताऊ जी, क्या बैठे हो रहा है स्टेडियम के बाहर ने? क्या बैठे हमारा जन्म दे बड़ा रोवा हाटे पैने करने तोड़वा दियो इन्हें। तोड़वा दियो? हाँ, कौन तोड़वा दियो? अब मानने की ब्रो, मैं तो पढ़ा दिया, मानने की ब्रो ये बात को। तो धरनो देर बैठे हो रहा, की बात हुई? राजकुमार जी बैठा? हाँ, राजकुमार ने भी लेगा था राजकुमार जी भी लेगा के? हाँ। अच्छा, कड़ा से लेगा? अब मैं तो आयो को रात में आया 3 बजे मुझे पर मेरे साढ़ू मेरे को बट सो 3 बजे आयो। अच्छा अच्छा, पाँच बजे 2 घड़ी नींद भी तो आवे। मैं सो को पास मैंने मेरे को मैं उठो जन लोग बाग गए भाई स्टेटमेंट तोड़ दियो। तन पेरो पड़ो पहले लेके राजकुमार जी? हाँ, मैं 8:30 बजे बैठू। पेरो पड़तो को ले जाओ देता? अब आया अपनी कोशिश, मेरे का नहीं कोशिश करता भाई। अच्छा, मेरी की कोशिश हो है एक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाँव वाला पूछ भाई कौन दिया गया? पूछ पता कर दिया बढ़िया 50-60 आदमी बन सगड़ा निकाल लेगा। तो स्टेडियम तोड़ दिया, अच्छा काम हो बुरो? बहुत बुरो वो मार तो ना की कटको गाँव को क्या के बात है? बारू से रहूं नाम कटको जोनू जिला वो पूरा को नाम कटको सीधी ये सी बात बात है। सरकार बढ़ावा है कड़ा तोड़ा है के करे ये फायदा? ये राजनीति है भाई साहब। अब बात ठीक जानो भाई, मैं तो पढ़ा लियो, मैं तो ज्ञान में कोने यो बने रखे जड़ा जड़ा फायदा को नहीं आपने? फायदा हो मेरे टापर सगड़ा गांव का दूर दूर का गांव का टापर हटाता खेलन कौन आता कौन गए और सही हो जाता ना आता आई में तो खुश आवे मेरे दूर दूर का गांव का भी टापर आवे जाने। अच्छा अच्छा, खेल बताई तो आंसू क्या रहे तारे आँखों में? आंसू मत आवे तोड़ के रखो हम। अच्छा अच्छा, स्टेडियम तोड़ गिरो, दुखी है यो। रो मना रो मना रो मना, दुखी है यो। तारे टाबर भी खेला करता गेम? मेरा 5 टापर 5 पोता ही मेरा। अच्छा अच्छा, 5वां है शाम जी आता 8 मंडी पे ढेर खेलता। टाबर कुछ बढ़ता खेल खोल कूद गया? हाँ, मेरे एक तो 12वीं में पढ़ा है, एक लड़की है 9 साल 10वीं में पढ़ रही है, एक 8वीं में पढ़ रही है, एक 6वीं में पढ़ रही है, एक 4वीं में पढ़ रही है, 5वीं में शाम की। बिल्कुल बिल्कुल। सपनों के साथ बनाया, आज उसको टूटते देखते हुए बेहद भावुक। सर, खून के आंसू रो रहे हैं सभी, मैं नहीं, जो भी इस नवलगढ़ को इस स्टेडियम को सपना लेके बैठा था। हमारा स्टेडियम तोड़ा है, हमारा हौसला नहीं तोड़ पाएंगे लोग। जनता जवाब देगी और आने वाले टाइम पर इससे भी भव्य खेल मैदान बनाएंगे बच्चों के लिए, मेरा वादा है। और इन तानाशाहों
इन्होंने। मुझे भरोसा था कि एसपी और कलेक्टर संजीदा व्यक्ति हैं, ये सरकार के दबाव में नहीं आएंगे। सुबह तक भरोसा था मुझे 5-6 बजे तक कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि हमारे को 1 महीने का टाइम मिल जाए। और जो भी न्यायालय के बीच में गलतफहमी पैदा की है इन अधिकारियों ने सोच समझ के, वो भी 2024 के बाद, वो हम दूर कर सके। हमने हाथ जोड़ के पूरे गांव ने भी रिक्वेस्ट की, सबने रिक्वेस्ट की, मैंने स्वयं ने भी की कि आप हमें महीने भर का समय दे दो, 1 तारीख से कुछ नहीं बिगड़ता। उच्च न्यायालय में भी व्यक्ति बैठते हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी गांव से ही निकले होंगे। आप जाके अगर जनभावना के लिए बताएंगे तो जब 2 चीजें आप कह रहे हो कि पीने के पानी के ट्यूबवेल और सड़क को जज साहब ने मान लिया, तो ये भी तो जन उपयोग के लिए तो था, बच्चों के लिए तो था, और बहुत अरमानों के साथ में एक ऐतिहासिक ये स्टेडियम बना था। और पता नहीं कितने लोगों का इसमें योगदान है। ये हो सकता है कुछ लोग हमारे आंसुओं की कमजोरी समझें, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूं ये कमजोरी नहीं है, बद्दुआ है। और हमने हमेशा कोशिश की है कि किसी को परेशानी नहीं हो। कुछ लोग कई प्रकार की बातें करेंगे, करने की आदत है वो लोग। हमने सोचा इनको सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये जो हमारे युवाओं के अरमान तोड़े हैं, उन युवाओं के हौसले मैं नहीं टूटने दूंगा। आने वाले समय में इससे भी बड़ी सौगात मेरे ग्रामवासियों को, नवलगढ़ क्षेत्र के वासियों को दूंगा। ये मैं वादा आप लोगों के माध्यम से। इन लोगों ने 11 बजे का समय दिया था, आपको सबको पता है कि 11 बजे कार्रवाई करेंगे, और सुबह 6 बजे पीठ पीछे वार किया इन लोगों ने। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? आपको पता है, इनको पता था कि 9 बजते बजते यहां पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा था कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते। शुरू से हम एक बात करें कि प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब के बनाए गए संविधान पे विश्वास करते हैं। इनकी तरह संविधान विरोधी नहीं है ये लोग। जिस कोर्ट का आदेश मानकर ये जिन्होंने ये इतना बड़ा महापाप किया है, मैं महापाप बोल रहा हूं इसको, पाप ही नहीं महापाप किया है। आते जाते जब हजारों लोग देखा करेंगे, सुबह तक देख रहे थे तब तो वो खुश हो रहे थे, इतनी अच्छी चीज बनी हुई है। अब जो आएंगे जाएंगे, जब देखेंगे वो तो सोचेंगे कि ये किसने किया, किस दुष्ट ने किया है, ये महापाप किसने किया है, किसको ये चुभ गई ये चीज। जो लोग हम लोग हाथ जोड़ने के बाद भी इन लोगों ने हमारी 1 महीने का समय हमको नहीं दिया इन लोगों ने। और अभी 10 दिन पहले तो हमने इसको वो किया ही है, साफ सफाई करवाई है इसकी, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंकड़े खड़े हो गए थे। और हमने सोचा कि ये लोग कन्विंस कर लेंगे। जिस कोर्ट का नाम ले रहे हैं बार बार ये, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिए थे इस बीजेपी की सरकार को कि गांव की सरकार बने, शहरों की सरकार बने, उसके लिए पंचायत राज के इलेक्शन, और वो 15 अप्रैल से पहले नहीं करा पाए। और कोर्ट में जा जाके और कह रहे हैं कि अगले दिसंबर पहले हम नहीं करा पाएंगे। यानी 1-1 साल का, 1.5 साल का ये लोग टाइम ले रहे हैं। हम तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे। लेकिन मैं इस तानाशाह के खिलाफ, जो मेरे नवलगढ़ के 36 कौम की जनता यहाँ पे खड़ी है, जिले की जनता खड़ी है, मैं इनका एहसानमंद हूं कि इन्होंने आकर अपना जज्बा दिखाया। किस तरह से मेरी माता बहनें लड़ी है इन अंग्रेजों से। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, इन काले अंग्रेजों का शासक है। और आज ये 13 मई का दिन इस गांव के लिए, इस नवलगढ़ के लिए काला दिन है। हर वर्ष इसको काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और जो जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिस व्यक्ति के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर जिसने ये तुड़वाने का षड्यंत्र रचा है,
जो 4 दिन पहले भी कह रहा था कि मेरा आदमी है, मैं उससे जाकर वापस ले लूंगा, चिंता मत करो। गांव वाले भी हमारे बेचारे गए थे वहां पे उम्मीद लेके कि ऐसा महापाप मत करना। उनसे भी वादा उन लोगों ने किया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आपको भ्रमित किया जा रहा है। सच्चाई आपके सामने है। ये स्टेडियम टूटा है, अरमान हमारे टूटे हैं, लेकिन हौसला हमारा बुलंद है। बोलो भारत माता की लड़ेंगे इस तानाशाह के खिलाफ, लड़ेंगे इस तानाशाह के खिलाफ। राजकुमार लड़ेंगे, राजकुमार जिंदाबाद, लड़ेंगे इस भाजपा की, इस भजनलाल शर्मा की, डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम जन विरोधी, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं। इस झूठी सरकार के खिलाफ, इस देश को गर्त में डालने वाले भाजपा की सरकार के खिलाफ जी जान से लड़ेंगे। हम न डरे, न रुकेंगे, न थकेंगे। समय समय पर इनको, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, इस काले दिन को याद रखना, भूल मत जाना। अरे काला 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 इस काला दिन को भूल मत जाना। इसको दिल के अंदर रखना, दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखना। समय आने पर एक एक चीज का इनसे हिसाब लिया जाएगा। जिन अधिकारियों ने इस सरकार की और इस गंवार व्यक्ति की जो चाकरी की है, उसकी नाक जो लंबी की है, उसकी जो 1 इंच की नाक थी उसको 10 इंच की कर दी। समय आने पर ये जनता ऐसा जवाब देगी जो जीवन भर याद रखेगा। और ये इतिहास का एक कलंकित, एक काला दिन जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और जो सपने देख के बैठे थे कि इतना सुंदर चीज यहाँ पे बनेगी, वो इसको काला दिन के रूप में याद करेंगे। मैं मीडिया साथियों से को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस संघर्ष में हमारा सकारात्मक साथ दिया, जनता के बीच में आपने सच्चाई रखी। जहां जहां इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करके और माननीय न्यायालय को गुमराह किया, वो चीज भी आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने जनता के बीच में दिखाया। ये परशुरामपुरा गांव नवलगढ़ आपका आजीवन आभारी रहेगा। कभी मौका मिलेगा तो आपका ये ऋण हम लोग ब्याज सहित चुकाएंगे। आप लोगों ने हमें बहुत सहारा दिया इस संघर्ष के अंदर, और हम लड़े, आखिरी तक लड़े। और हमारे को गिरफ्तार करने के बाद हमारी माता बहनें लड़ी, यहाँ पे बच्चे लड़े, बुजुर्ग लड़े, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो फिर तीसरी पंगत के अंदर जो लोग खड़े थे वो लड़े, जो उनको कहना था वो सब कहा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि गोरे अंग्रेज चले गए, इस भाजपा के काले अंग्रेज अभी देश पे शासन कर रहे हैं। इनकी जो मर्जी है उसको तोड़ेंगे, जिसको मर्जी है उसको छोड़ेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, देश संविधान के अनुसार चलता है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जिस दिन जनता समझेगी उस दिन देश में जब तख्ता पलट होगा, उस दिन मैं आज कह रहा हूं कि जिनको ये लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दादागिरी से जो जेलों में डाल रहे हैं, वो तो छूट रहे हैं विपक्ष के नेता। लेकिन जिस दिन तख्ता पलट होगा, जिस दिन जनता ने रिवोल्ट कर दिया, मैं लिख के दे सकता हूं कि या तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे या जीवन भर ये जेल में सड़ सड़ के मरेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।